लिसन इट वेरी केयरफुली। आज हमारा नया बिल्कुल प्रॉपरली एक न्यू चैप्टर है जिसका नाम है, सुनना, देखो आपके जो ना अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स, वो दो तरह के अकाउंट्स होती है। दो तरह के अकाउंट्स कैसे, नाम समझना इनके अच्छे से। नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से और ढंग से समझना, ठीक है? इजियर चैप्टर है वैसे देखा जाए तो। अगर आप आपकी बुक्स में देखोगे, अगर आप अपनी बुक्स में देखते हो तो इसकी 40-50 एंट्रीज है जो शायद आपको रटनी पड़े। मोस्ट ऑफ द चीजें आपने रटी हुई है, उसको देखो। फॉर एग्जाम्पल कैश, कैश डेबिट इफ कम्स इन एंड क्रेडिट इफ गोज आउट, ये रूल आपको रटा हुआ है। अगर किसी ने इस रूल को समझा है कि ये रूल डेबिट इफ कम्स इन, तो अगर इन है तो डेबिट ही क्यों होती है, क्रेडिट क्यों नहीं करता है? बनाने वाले ने यही रूल क्यों बनाया? एट द एंड आप लोगों ने इसे याद कर लिया, इसके बेस पे चीजें, दूसरी चीजें सेट कर ली। कैश रिसीव्ड या कैश मतलब पेड, इसकी एंट्रीज आपने समझ ली, बट एट द एंड ये रूल तो आपने याद ही करा था ना। यस और नो? तो देखो, अकाउंट्स, अकाउंट्स दो तरह की होती है, नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब अकाउंट्स के दो हिस्से हैं बेसिकली। एक जो आपने 11th और 12th में पढ़ा था, जो ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपने 11th 12th में पढ़ा था, और ये काम किसका होता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। बट दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आप पढ़ रहे हो। अब कॉस्ट की भी अकाउंटिंग होती तभी तो एक CWA या CMA नाम का कोर्स बना है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती थी, मानते हैं, पर कॉस्ट अकाउंटिंग भी तो होती होगी। तो बेसिकली, बेसिकली जब बेसिकली नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सेपरेट अकाउंटिंग। सेपरेट अकाउंटिंग कैसे? फाइनेंशियल की फाइनेंशियल के हिसाब से, और कॉस्टिंग की कॉस्टिंग के हिसाब से। सेपरेट अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। मतलब फाइनेंस के हिसाब से, फाइनेंस फॉर एग्जांपल कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट या टू कैश, तो ये फाइनेंशियल में होती है। उसका कॉस्टिंग में क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो अलग चीज है, तो उन दोनों को बिल्कुल अलग अलग बताना, वो होता है नॉन इंटीग्रेटेड। वहीं पे दोनों को एक साथ बताना, कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल, कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल, दोनों को मर्ज करना। कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन दोनों को मर्ज करना।
ठीक है, मर्ज अकाउंटिंग करते हो तो वो कहलाती है इंटीग्रेटेड। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन इंटीग्रेटेड। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन इंटीग्रेटेड। तो नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? व्हेन अकाउंटिंग इज डन सेपरेटली in both financial and cost, then it will be treated as non-integrated accounts. Clear? नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब समझ में आ गया सबको? नॉन इंटीग्रेटेड मतलब फाइनेंशियल की फाइनेंशियल में और कॉस्ट की कॉस्ट में। ये समझ में आया क्या? आप लोग आंसर कर सकते हैं एटलीस्ट। चलो, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बिल्कुल नया है, परफेक्टली नया है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। एक बार देखना, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कितनी सारी एंट्रीज है वो देखना। देखो कितनी एंट्रीज है, ये देखो। कॉस्ट अकाउंटिंग दे रखा है आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग देखो, नो एंट्री यहाँ पे है। 9 और 1 10, 10 और 3 13, 14 15 16 10 3 13 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, 24 जनरल एंट्रीज है जो आपको लर्न करनी है। या तो 24 जनरल एंट्रीज याद करो। अब याद क्या, इसमें आपको लर्न करना बहुत जरूरी होता है कि हाँ लॉजिक्स है, ऐसी बात नहीं बिना लॉजिक के, बट हाँ वो लॉजिक्स भी आपको याद ही करने हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था? डेबिट इफ कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये चीज आप लोग याद ही करी है आपने, ये चीज आपने लर्न की हुई है। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे वैसे आपको लर्न करना है, फिर उन कॉन्सेप्ट को यहाँ फिट करना है। पर उससे बेटर ये है ना, हम लोग क्यों फालतू में इतना सब कुछ याद करें जब हम लोग उसको एक चार्ट से 10 मिनट के अंदर समझ सकते हैं। 24 एंट्रीज को समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं एक ही बार में। तो वो मैं चार्ट बनवा रहा हूँ, तो यहाँ समझना। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे मेन अकाउंट होता है, यहाँ पे हर चीज के बाद में आपको लेजर वर्ड लगाना कंपलसरी है, ये बात याद रखना। कॉस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है जनरल लेजर कंट्रोल। जो मैं बना रहा हूँ वो ध्यान ध्यान से समझते जाना अच्छे से। इसमें बाद में इसमें फिक्स अकाउंट्स बनते हैं, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े अकाउंट्स नहीं है। आप लोगों के तो क्या था अकाउंट्स में, रेंट पे किया तो रेंट पेड टू कैश, सैलरी पे की तो सैलरी पेड टू कैश, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ये आराम है। ये एक छोटा सा यहाँ पे आराम है। फिर दूसरा एक लेजर बनेगा, यहाँ पे 2, ये यहाँ पे वेजेस कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल, WIP,
लेजर कंट्रोल, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल, फिर कॉस्टिंग पी एंड एल। नाम याद रखो, देखो इजी याद रह जाते हैं, कोई इतनी खास बात नहीं है। सबसे पहले वेजेस को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। माल कहाँ आएगा सबसे पहले? स्टोर में। स्टोर में आने के बाद वो कहाँ जाएगा? WIP में। WIP बाद वो फिनिश होगा, फिनिश होने के बाद उसकी कॉस्ट निकल जाएगी, कॉस्ट होने के बाद में वो क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। सिंपल। याद रखना, वो बड़ी बात थोड़ी ना है। पहले माल स्टोर में आया, फिर उसको WIP में डाला, फिर फिनिश हुआ, फिर आगे उसको कॉस्टिंग में डाल दिया, इस तरह से। ठीक है, वेजेस एक अलग से याद रखना है। तो यहां तक तो याद हो गया आप लोगों को, ये तो सब कुछ स्टोर लीजिएगा, सीक्वेंस याद हो गया प्रॉपर तरीके से। सीक्वेंस मैटर करता है, सॉरी, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। तो ये सीक्वेंस सबको लर्न हो गया क्या? यस और नो? चलो, अब मुझे बताओ ओवरहेड्स कितनी तरह के होते हैं? ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के ओवरहेड्स होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल, ऑफिस ओवरहेड लेजर कंट्रोल, सेलिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल। 3 तरह के ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। समझना ना, जहां जहां भी आपके, जहां जहां भी आपके कैश वर्ड आने वाला है, जहां जहां भी आपके कैश वर्ड आएगा, फॉर एग्जाम्पल रेंट, या सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड, अगर मैं अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट में होता तो एंट्री करता फाइनेंशियल में फैक्ट्री ओवरहेड पेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट DR टू कैश, और वहीं पे कॉस्टिंग अकाउंट में क्या करूंगा? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट DR टू कॉस्ट, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब जहां जहां भी आप लोग कैश वर्ड यूज में ले सकते थे, वहां पे क्या काम में लेना है? लेजर कंट्रोल। तो अब मुझे इतना सा बताओ कि यहां तक का सीक्वेंस सबको लर्न हो चुका है क्या? यहां किसी को प्रॉब्लम आ रही है यहां तक में? सिंपल याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। देखो कॉस्ट ऊपर आ गया, ठीक है, देखो समझना मेरी बात को। कॉस्ट ऊपर, माल स्टोर में आया, WIP में गया, फिनिश हुआ, कॉस्टिंग में ट्रांसफर कर दिया। फिर 3 तरह के ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले, ठीक है, आप गुड्स परचेज करोगे। ठीक है, मटेरियल परचेज, और मटेरियल परचेज करके क्या डालोगे? स्टोर लेजर में। सबसे पहले क्या करोगे? मटेरियल परचेज करोगे, सबसे पहले क्या करोगे? मटेरियल परचेज करोगे। मटेरियल परचेज करके का
मटेरियल परचेज करके कहाँ रखोगे? स्टोर के अंदर। मटेरियल परचेज करके कहाँ रखोगे? स्टोर के अंदर। लेट मी क्लियर फर्स्ट थिंग, ये जो एरो है, ये जो एरो है, ठीक है, अब इसका ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है, जिस जगह ये पॉइंट आ रहा है वो चीज डी आर, और ये चीज हमेशा क्या होगी? सी आर। तो यहां देखना, आप मटेरियल परचेज किया, तो मटेरियल परचेज करके हम लोग कहाँ ले जाएंगे उसको? स्टोर में। ये एरो यहां आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? डी आर। तो एंट्री क्या हो गई? स्टोर लेजर मटेरियल परचेज की एंट्री क्या हो गई? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डी आर टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। याद हुआ या नहीं हुआ? एंट्री बनाना आई या नहीं आई? भाई आपने मटेरियल परचेज करा, मटेरियल परचेज करके रखोगे कहां पे? मटेरियल परचेज करके रखोगे कहां पे? स्टोर लेजर में। मटेरियल परचेज करके कहां रखोगे? स्टोर लेजर में। तो स्टोर लेजर में मटेरियल आ रहा है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डी आर टू कॉस्ट या जनरल लेजर। समझ में आया या नहीं आया? यस और नो तो बोलो फास्ट। चलो चलो, इसके बाद में नेक्स्ट, यहां से मटेरियल, मटेरियल हो सकता है कि आपने अगर डायरेक्ट इशू किया है, डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो हो जाएगा डब्ल्यूआईपी में। डायरेक्ट मटेरियल इशू किया है तो वो किस में जाएगा? डब्ल्यूआईपी में, ठीक है। और इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया है तो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। डायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो किस में जाएगा? डब्ल्यूआईपी में। तो ये एरो यहां पे टच हो रहा है, ठीक है, यहां से यहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या समझाया था? ये एरो आता है वो तो डीआर, और जहां से निकल रहा है वो सीआर। तो डायरेक्ट मटेरियल इशू करने की एंट्री क्या हो गई? डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डीआर टू स्टोर लेजर कंट्रोल, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डीआर टू स्टोर लेजर। और इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करने की एंट्री क्या हो गई? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डीआर टू स्टोर लेजर। समझ में आ गई? यस और नो? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में सेकंड थिंग, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, वो है वेजेस पे करने पे। वेजेस पे करने पे हमेशा वेजेस कंट्रोल में जाएगी, वेजेस पेड। तो एंट्री क्या हो गई? वेजेस कंट्रोल, वेजेस पेड की एंट्री, अब एरो इधर आया तो सारी चीजें कहां से निकल रही है? कॉस्ट, जहां पे भी कैश उड़ा रहा है वो इस कैश वो स्टोर लेजर निकलेगा। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डीआर टू कॉस्ट लेजर, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेम ही कैलकुलेशन है। हम्म,
अब आपने वेजेस पे करी है, ठीक है, उसको अलोकेट कर रहे हैं। अलोकेट करें मतलब अलोकेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस का अलोकेशन क्या होगा, WIP। अब देखो, जो भी डायरेक्ट चीज है, आपने अगर नोटिस कर लिया हो, जो भी डायरेक्ट चीज है वो किस में जाती है, WIP में। तो आपके वर्ड के लिखा हुआ आएगा अलोकेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस को अलोकेट करनी है तो एंट्री क्या हो जाएगी, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट DR टू वेजेस कंट्रोल। और अगर इनडायरेक्ट है तो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस। ओके। तो देखो, अब तक को अगर मैं वापस समझाऊं, अगर मैं अब तक को वापस डिस्क्राइब करूं, तो अब तक की चीज वापस समझा रहा हूं एक बार ना। सबसे पहले सबसे पहले आपने मटेरियल परचेज किया, मटेरियल सारे स्टोर में आ गया। सबसे पहले क्या करा, एक सेकंड, सबसे पहले आपने मटेरियल परचेज किया, तो मटेरियल का आया स्टोर के अंदर, ये बन गया एरो। फिर आपने डायरेक्ट मटेरियल तो डाल दिया WIP में और इनडायरेक्ट डाल दिया फैक्ट्री में, बात खत्म। फिर बात करते हैं वेजेस। आपने पहले वेजेस पे की वेजेस कंट्रोल में, फिर डायरेक्ट वेजेस तो डाल दी WIP में, इनडायरेक्ट डाल दी फैक्ट्री में। इतना सा ही पढ़ा आपने, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक। पहले मटेरियल परचेज, फिर डायरेक्ट मटेरियल WIP में, इनडायरेक्ट फैक्ट्री में, फिर वेजेस कंट्रोल, वेजेस पेड, फिर डायरेक्ट WIP में, इनडायरेक्ट फैक्ट्री में। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया क्या, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया क्या। इसके बाद में इसके बाद में समझना, ओवरहेड्स पेड, ओवरहेड्स पेड। तो ओवरहेड्स पे करने पे एंट्री क्या होगी, तो अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड पे कर रहे हो तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट DR टू लेजर कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ऑफिस ओवरहेड अकाउंट DR टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, सेलिंग ओवरहेड अकाउंट DR टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। आगे बात समझ में, सिंपल है बिल्कुल भाई। जैसे आपने कैश पेमेंट कर रहे हो ओवरहेड्स का, ओके। अब कुछ नहीं करना है, अब बस सिंपल सब अकाउंट्स को बंद करना है। अब क्या करना है, सब अकाउंट्स को आपको प्रॉपरली बंद करना है, दैट्स इट। तो अब WIP किससे बंद होगा, WIP किससे बंद हो जाएगा, फिनिश गुड्स से, ठीक है। WIP किससे बंद हो जाएगा, फिनिश गुड्स से। इसको बोल देंगे फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। इसको क्या बोल देंगे, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। ओके, ये सॉरी पहले एक सेकंड रुकना, सॉरी। चलो यहां तक पहले आप ही समझा देता हूं मैं फटाफट से, एक सेकंड लगेगा। मटेरियल परचेज किया, मटेरियल परचेज किया, फिर डायरेक्ट था तो WIP में, इनडायरेक्ट फैक्ट्री में। फिर वेजेस पे की, वेजेस कंट्रोल डायरेक्ट है तो WIP में, इनडायरेक्ट फैक्ट्री में। फिर सारे ओवरहेड्स पे कर दिए, जो ओवरहेड था वहां चले गए अमाउंट। यहां तक किसी यहां तक सबके समझ में आ गया। इसके बाद में पहले बंद करते हैं ओवरहेड्स के अकाउंट। तो देखो, हाँ
हाँ, मटेरियल की 3 एंट्री हो सकती है, मतलब मटेरियल की 3, वेजेस की 3। पहले मटेरियल परचेज, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर वेजेस पेड, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर 3 ओवरहेड पे करने की। मतलब कुल मिला के ऐसे हो गया, आप ये बोल सकते हो मटेरियल की 3, लेबर की, लेबर बोल दो, या फिर वेजेस की 3 और ओवरहेड्स की 3, और तीनों कंपल्सरी मैंडेटरी है, तो तीनों बेसिकली होगी होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमें, हमारी तरफ से कुछ बेसिकली रटना, मतलब ऐसा नहीं सारी एंट्री करनी करनी है। अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मटेरियल इशू नहीं हुआ तो नहीं करेंगे हम लोग। ओके, अब बंद करते पहले ओवरहेड्स के अकाउंट। तो फैक्ट्री ओवरहेड बंद होगा WIP से, ऑफिस बंद होगा फिनिश्ड गुड से, और सेलिंग बंद होगा कॉस्ट ऑफ सेल से, और इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड। इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्ब्ड। तो अगर मैं ये बोलता हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर मैं यहां वर्ड यूज में लेता हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो किस में जाएगा? WIP। मतलब एंट्री क्या हो गई? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री क्या हो गई? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट DR टू फैक्ट्री। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड, तो फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल टू ऑफिस, ऑफिस ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड तो कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट DR टू ये। मतलब तीनों ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद में अब अकाउंट्स को बंद करते हैं, सारे अकाउंट्स को। WIP बंद होगा फिनिश गुड्स से, वर्ड यूज में लेंगे फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। वर्ड क्या काम में आ जाएगा? फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। मतलब कुल मिला के WIP का अकाउंट किससे बंद होगा? फिनिश्ड गुड्स से। फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट किससे बंद हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स से। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बंद होगा कॉस्टिंग P&L से, और फाइनली सेल्स की एंट्री। ये एक चार्ट है जो आपको लर्न करना अच्छे से। बस ये चार्ट अगर लर्न हो गया एक बार तो फास्ट एंट्री। अब देखो समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चार्ट को ना, आप सोचते हो कि एग्जाम में चार्ट बनाने बैठेंगे कि इतनी देर में, ये चार्ट मैं बता रहा हूँ एक सेकंड, चार्ट 10 सेकंड बन जाते हैं, केवल 10 सेकंड हाईएस्ट लगते हैं इसको बनाने में। तो एक बार मैं इस चार्ट को यहाँ समझा रहा हूँ, वापस मैं 10 एग्जैक्ट, मुझे देखना विद इन 30 सेकेंड में चार्ट बनता है नहीं बनता है। मैं एक बार इस चार्ट को वापस समझा रहा हूँ। सबसे पहले एंट्री लो मटेरियल की। मटेरियल सबसे पहले किस में जाएगा? मटेरियल परचेज करते स्टोर में, वहां से अगर डायरेक्ट है तो WIP में, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री में। चलो ठीक है सर, मटेरियल परचेज की एंट्री हो गई स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर, डायरेक्ट एंट्री हो गई WIP टू स्टोर, इनडायरेक्ट की हो गई फैक्ट्री टू स्टोर। चलो ठीक है, फिर वेजेस पे करने पे वेजेस कंट्रोल, फिर डायरेक्ट है तो WIP, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री। तो वेजेस पे करने की एंट्री हुई वेजेस टू कॉस्ट, डायरेक्ट की WIP टू वेजेस, इनडायरेक्ट की फैक्ट्री टू वेजेस। इन 6 एंट्री में कोई भी कंफ्यूजन है क्या? इन 6 एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो, फिर लगातार 3 एंट्रीज हो जाएगी ओवरहेड्स की, लगातार 3 एंट्री ओवरहेड्स की। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड, ये हमने वर्ड के लिखा है यहाँ पे, ओवरहेड्स पेड की। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, फैक्ट्री टू कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड पेड तो ऑफिस टू कॉस्ट, और सेलिंग ओवरहेड पेड टू सेलिंग टू कॉस्ट।
इन 3 एंट्रीज में कोई डाउट? इन 3 एंट्रीज में कोई डाउट है क्या? अब चलो, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, फिर वर्ड आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड किस में जाएंगे? डब्ल्यूआईपी में। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंट्री क्या हो गई? डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड तो एंट्री क्या हो गई? फैक्ट्री टू ऑफिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड तो एंट्री क्या हो गई? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग। ठीक है, ये भी एंट्री आ गई। फिर फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, या डब्ल्यूआईपी अकाउंट बंद करना है तो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई? फिनिश गुड्स में माल जा रहा है, फिनिश गुड्स टू डब्ल्यूआईपी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स। और ये एंट्री एक फ्री फंड में एंट्री होती है बाय डिफॉल्ट, मतलब ये इसी की एंट्री मान लो और कुछ नहीं। ये एक एंट्री है जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है। फिर फाइनली गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या हो जाएगी? इस तरह से, मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डीआर टू कॉस्टिंग पी एंड एल। सबके क्लियर है? अब समझना, मुझे एग्जैक्टली देखो, इसमें टाइम चलता रहता है वैसे आप लोगों के, तो मुझे एग्जैक्टली देखना कितना टाइम लगता है इस चार्ट को बनाने में। इस चार्ट को बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है देखना। कॉस्ट लेजर कंट्रोल फेदर बना दूंगा फटाफट से, वेजेस, ठीक है, स्टोर लेजर कंट्रोल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग पी एंड एल, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही मटेरियल खरीदा, मटेरियल परचेज, डायरेक्ट मटेरियल डब्ल्यूआईपी में और इनडायरेक्ट मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में और फैक्ट्री ओवरहेड में। वेजेस पेड, वेजेस कंट्रोल में, डायरेक्ट वेजेस है तो जाएगी डब्ल्यूआईपी में और इनडायरेक्ट वेजेस है तो जाएगी फैक्ट्री में। फिर ओवरहेड्स पेड, ओवरहेड्स पेड तो जो ओवरहेड समाज चल जाएंगे। फिर ओवरहेड एब्जॉर्ब, फैक्ट्री जाएगा, फैक्ट्री जाएगा डब्ल्यूआईपी में, ऑफिस जाएगा फिनिश्ड में और सेलिंग जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। फिर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस हो गया फिनिश गुड्स में गया। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दो एंट्री होगी, एक ये और एक ये, और फाइनली सेल करने की। अब आप चाहे जो एंट्री आराम से बना सकते हो, चाहे जो एंट्री बना सकते हो आप, अगर चार्ट में ढंग से देखते हो तो आप एक बार इस चार्ट को ढंग से लर्न कर लो, आपकी सारी एंट्रीज बच जाएगी। मुझे नहीं लगता इसको बनाना कोई डिफिकल्ट है। एब्जॉर्प्शन तो फैक्ट्री ओवरहेड, इसको कहीं ट्रांसफर तो करना पड़ेगा ना। एब्जॉर्प्शन मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, खर्चे लगे तो खर्चे को प्रोडक्शन में डालना पड़ेगा ना अपने को, खर्चे नहीं तो अलग ही रह जाएंगे। हम लोग रेंट पे करते हैं, रेंट का अकाउंट बनाते हैं, पर फाइनली उसको पीएनएल में डालते नहीं डालते हैं। तो खर्चों को हम लोग टोटल कॉस्ट में मर्ज कर रहे हैं ऐसे। सो सबके समझ में आ गया? यस और नो? सबके समझ में आ गया क्या? चलो, सो वी आर लिविंग द क्लास। कल सेम टाइम पे क्लास है, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।